आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। एक बार फिर तू अपने वचनों को सुनाने हमें यहाँ लाया है, वचनों से सीखने आज हमें यहाँ लाया है। प्रार्थना करते परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम आज सबके जीवन में ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव है। जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं प्रभु परमेश्वर आज उन प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरी सामत हम सब पर उंडेल यीशु मसीह के नाम से। हर एक पहाड़ों को हमारे जीवन से दूर कर, शैतान के हर कामों को नाश कर, अपने लोगों को तू पूरी रीति से स्वतंत्र कर, ताकि हम सब आनंद मनाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे मरकुस 7वां अध्याय उसके 24वें वाक्य से 37वें वाक्य तक। मरकुस 7वां अध्याय 24वां वाक्य से लेकर 37वें वाक्य तक हम पढ़ेंगे। इन वचनों के बीच में से हम पढ़ेंगे। मरकुस 7वां अध्याय उसके 24वें वाक्य से पढ़ेंगे। मरकुस 7वां अध्याय 24वां वाक्य। फिर वह वहाँ से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। 25वां वाक्य। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। उसी का 30वां वाक्य पढ़ेंगे। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। उसके घर में छुटकारा आया और सब कुछ शांत हो गया। 31वां वाक्य। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकपुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। 32वां वाक्य। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। लोगों ने उससे कहा कि उस पर हाथ रखे और यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। जब कोई उससे कुछ करने को कहते थे तो यीशु मसीह वैसा ही करता था, वो किसी को मना नहीं करता था। इसी प्रकार आज आपको भी मना नहीं करेगा। आपके परिवार के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए यीशु मसीह कभी ना नहीं कहेगा। उसी का 37वां वाक्य। और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरे को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। जब हम यीशु मसीह के साथ अपना संबंध बनाते हैं, अपने प्रार्थनाओं का विषय उसके पास लाते हैं, यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके लिए भी ऐसा ही करेगा जैसे उसने उन लोगों के लिए किया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में महान कार्य करता है तो हमें सबको बताना है कि जो कुछ यीशु मसीह करता है सब अच्छा करता है। हम सब मिलकर के कहे कि यीशु मसीह सब कुछ अच्छा करता है। जिन लोगों के जीवन में महान कार्य हुए उन्होंने गवाही दिया कि सचमुच में यीशु मसीह ने उनके लिए सब कुछ अच्छा किया। कई अविश्वासी लोग विद्रोह कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी सुना किस प्रकार उन लोगों ने गवाही दी। जब यीशु मसीह ने बीमारों को छुआ उन्होंने चंगाई पाई। जब समुद्र में तूफान उठी तब यीशु मसीह आया और उसने उस तूफान को शांत कर दिया।
यीशु मसीह ने सब कुछ अच्छा किया। आपके परिवार में अगर कोई परेशानी है, शैतान आपके ऊपर हमला कर रहा है, आप बहुत दुख मुसीबत से होकर गुजर रहे हैं, जब आप वापस जाएंगे यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करेगा यीशु मसीह के नाम से। फिर आप गवाही दे सकेंगे यीशु मसीह ने सब कुछ अच्छा किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा गवाह है कि यीशु मसीह ने महान कार्य किए। जहाँ कहीं भी वो गया, लोगों ने देखा कि जो कुछ उसने किया अच्छा किया। जब लोगों के जीवन में चिन्ह चमत्कार हुए, महान कार्य हुआ, पापियों का उद्धार हुआ, तो आनंद मनाया गया क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ अच्छा किया। पिछले समय से लेकर अब तक सबकी गवाही यही है कि यीशु मसीह ने सब कुछ अच्छा किया। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, लोगों की गवाही नहीं बदली। आज भी वही गवाही लोग दे रहे हैं कि यीशु मसीह ने सब कुछ अच्छा किया। आज जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं, एक बार फिर से अपना संबंध यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उसके वायदों पर खड़े रहना चाहते हैं, इसी कारण आप जान सकेंगे कि आज जो कुछ यीशु मसीह ने किया है वो आपके लिए किया है और अच्छा किया है। आज हम यीशु मसीह के बारे में सीख रहे हैं। यीशु मसीह जो अपरिवर्तनीय है, आज का विषय है अपरिवर्तनीय मसीह अभी भी जो कुछ करता है सब अच्छा करता है। अपरिवर्तनीय मसीह अभी भी जो कुछ करता है सब अच्छा करता है। महान यीशु मसीह आज भी जीवित है। यीशु मसीह सब कुछ जानता है, वो हर समय एक सा है, हर वक्त वो हमारे बीच में रहता है। जो बीमारियां आपको लगती हैं कि ठीक नहीं हो सकती, आज यीशु मसीह आपको छुएगा और चंगाई देगा। जिन बातों को आप असंभव कहते हैं, आज यीशु मसीह उन सब बातों को संभव करेगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपके हर बंधन टूट जाएंगे। आज के बाइबल अध्ययन के बाद आप एक नया गीत गाएंगे और खुशी और आनंद आपके जीवन में होगी। हर अंधकार की बातें, जिन बातों से आप निराश है, दुखी है, वो सब बातें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। जब आप घर लौट कर जाएंगे और लोगों को मिलेंगे, तब आप कहेंगे कि यीशु मसीह ने जो कुछ किया सब अच्छा किया। आपके साथ ऐसा ही हो यीशु मसीह के नाम से। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है महान विश्वास के साथ एक अन्य जाति की दृढ़ता। महान विश्वास के साथ एक अन्य जाति की दृढ़ता। दूसरा भाग परमेश्वर के वायदे और उसकी पूर्ति। परमेश्वर के वायदे और उसकी पूर्ति। तीसरा भाग परमेश्वर की महानता और अंतिमता की धारणा। परमेश्वर की महानता और अंतिमता की धारणा। पहले भाग में जाएंगे महान विश्वास के साथ एक अन्य जाति की दृढ़ता। महान विश्वास के साथ एक अन्य जाति की दृढ़ता। मरकुस 7वां अध्याय उसका 25वां वाक्य पढ़ेंगे। मरकुस 7वां अध्याय 25वां वाक्य। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। वो स्त्री एक यूनानी स्त्री थी, इसी कारण वो अन्य जाति की थी।
वो यीशु मसीह के पास आई ताकि यीशु मसीह उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल सके। वो अपनी बेटी के साथ वहां नहीं आई थी, लेकिन यीशु मसीह जहां कहीं भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो उसको चंगाई दे सकता है। जिस प्रकार आज आप दूर से परमेश्वर का वचन सुन रहे होंगे, यीशु मसीह आपको देख रहा है, आपको छुएगा और चंगाई देगा। बेटी उसके पास नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह की सामत उस बेटी तक पहुंच गया। 27वां वाक्य, उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर इज़राइल के बच्चों के बारे में बोल रहा था, जो परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं। यीशु मसीह नहीं चाहता था कि उनके आशीषों को लेकर के दूसरों को दे। वचन में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। जो अन्य जाति के लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया। वो पाप में जी रहे थे, इसलिए उन्हें कुत्ता कहा गया। परमेश्वर के सामने वो स्वीकार योग्य नहीं थे। वो स्त्री उस बात को जान गई, उसने कुछ नहीं कहा। वो एक बुद्धिमान स्त्री थी, उसने यीशु मसीह के साथ बहस नहीं किया। इसी प्रकार परमेश्वर आपको भी बुद्धिमान बनाएगा। जिस प्रार्थना के विषय को लेकर आज आप आए हैं, अगर आप अंत तक बने रहेंगे, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और आप आशीष पाकर जाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। उसी का 28वां वाक्य, उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। जो कुछ यीशु मसीह आपके बारे में कहता है, वो बातें सच्ची हैं और आपको मानना है। अगर यीशु मसीह कहता है कि तू पापी है, तू गंदगी में जी रहा है, तूने यीशु मसीह को नहीं अपनाया, तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, तो हमें मानना है। परमेश्वर आपको भी बुद्धिमान बनाएगा ताकि आप जान सकेंगे किस प्रकार आपको प्रार्थना करनी है, किस प्रकार आपको परमेश्वर से विनती करनी है। 29वां वाक्य, उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। स्त्री बुद्धिमान थी, उसने सही रीति से प्रार्थना करी, सही रीति से उत्तर दिया और वो दुष्ट आत्मा उसकी बेटी के शरीर से दूर हट गया। 30वां वाक्य, और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। मत्ती 15 में हम देखेंगे किस प्रकार मत्ती ने इसके बारे में लिखा है। जब हम मत्ती से सीखेंगे, इस भाग में 3 बातें हम देखेंगे। यीशु मसीह की कृपा दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी और जो कोई नहीं कर सकता था, वो यीशु मसीह ने उसकी बेटी के जीवन में किया। वो हमारा यीशु मसीह है, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। पहली बात हम देखेंगे, कृपा दृष्टि पाने के लिए प्रार्थना करना। कृपा दृष्टि पाने के लिए प्रार्थना करना। दूसरी बात, बड़े उत्साह के साथ दृढ़ रहना। बड़े उत्साह के साथ दृढ़ रहना। तीसरी बात, महान विश्वास की सामत। महान विश्वास की सामत। हम देखेंगे मत्ती 15वां अध्याय उसका 22वें वाक्य से। मत्ती 15वां अध्याय 22वां वाक्य, और देखो उस देश से एक कानानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। 23वां वाक्य, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा
इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। कई लोग जब विनती करते हैं और उनकी विनती सुनी नहीं जाती तो वो क्रोधित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ये स्त्री भी बहुत दूर से आई थी, चिल्ला रही थी। वो यीशु मसीह के चेलों से विनती नहीं कर रही थी, लेकिन यीशु मसीह से विनती कर रही थी। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो सबका परमेश्वर है। वो केवल यहूदियों के लिए नहीं, लेकिन अन्य जातियों के लिए भी है। जब चेले उसे दूर कर रहे थे तो वो निराश होकर जा सकती थी, लेकिन नहीं, वो यीशु मसीह के पीछे दौड़ती चिल्लाती हुई आई। ये स्त्री जानती थी जब यीशु मसीह से आकर विनती करेगी, जिस विषय के लिए वो आई थी वो उसके लिए पूरा हो जाएगा। आज आप भी यीशु मसीह के पास अपने प्रार्थना को लेकर के आए हैं और यीशु मसीह आपके प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। 24वां वाक्य, उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। 25वां वाक्य, पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। आज परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा। आज यीशु मसीह आपकी भी सहायता करेगा। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ये हमारे विश्वास की एक परीक्षा है और आप इस परीक्षा में सफल होंगे। अपने घर आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं क्रोधित हूँ, मैं निराश हो चुका हूँ। अपने पापों को छोड़कर जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे और कहेंगे, यीशु मसीह तू मुझे नहीं छोड़ेगा, सचमुच में यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह के नाम से हम कहें, यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। मत्ती 17वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। मत्ती 17वां अध्याय 15वां वाक्य, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मृगी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। 16वां वाक्य, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। ये एक दूसरे व्यक्ति की बात है जो अपने पुत्र को लेकर चंगाई के लिए आया था। यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ पर्वत पर गया हुआ था और बाकी चेले नीचे थे। ये व्यक्ति उनके पास आया और विनती करने लगा। उस व्यक्ति ने चेलों से पूछा, क्या तुम में सामर्थ नहीं है? क्या तुम्हें बीमारों को चंगाई देने की सामर्थ नहीं है, अधिकार नहीं है? वो अपने बेटे को उनके पास लाया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। वो व्यक्ति निराश होकर अपने घर नहीं लौटा। इसी प्रकार आज आप आए हैं। अगर आप के जीवन में कुछ नहीं हुआ है आज तक, आप निराश होकर के वापस ना जाए, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर है। वो आपके जीवन में महान कार्य करेगा। उसी का 17वां वाक्य, यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। 18वां वाक्य, तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आज आप भी अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात, बड़े उत्साह के साथ दृढ़ रहना। हम देखेंगे मत्ती 15वें अध्याय का 24वां वाक्य। मत्ती 15वां अध्याय 24वां वाक्य, उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया।
25वां वाक्य, पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। कई लोग जब अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वो परमेश्वर के वायदे ढूंढने लगते हैं कि अगर मुझे परमेश्वर का वायदा मिल गया तो सब कुछ सही हो जाएगा। वे लोग ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें वो परमेश्वर के वायदे नहीं मिलते। जिस प्रकार उस स्त्री के जीवन में भी परमेश्वर के वायदे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो स्त्री निराश नहीं हुई, वो यीशु मसीह के पास आई। ऐसे लोग कभी भी निराशा में नहीं पड़ेंगे। कई लोग यीशु मसीह को जानते हैं, अपनाया है, लेकिन जब उनके जीवन में थोड़ी परेशानी आती है तो वो यीशु मसीह को बुरा भला कहते हैं। वो यीशु मसीह से पूछते हैं, मेरे जीवन में ऐसी परेशानियां क्यों आ रही हैं? हमें यीशु मसीह के विरोध कभी भी नहीं कहना चाहिए। यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमारे जीवन की परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, हमें कभी भी यीशु मसीह के खिलाफ या विरोध में नहीं कहना चाहिए। हमें कहना है, यीशु मसीह तू मेरा प्रभु परमेश्वर है। तीसरी बात है महान विश्वास की सामर्थ। महान विश्वास की सामर्थ। लगातार हमारे मन में विश्वास बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज विश्वास करते हैं कल हम निराश हो जाए। हमेशा हर समय यीशु मसीह पर विश्वास रखना ज़रूरी है। मत्ती 15वें अध्याय का 28वां वाक्य, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। दूसरे लोग जो वहाँ खड़े हुए थे, शायद उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन इस स्त्री की प्रार्थना सुनी गई और इसकी बेटी ने चंगाई पाई। जो दूसरों को नहीं मिला है, आज आपको मिलेगा। ये हमारे लिए चंगाई की घड़ी है। यीशु मसीह हमें बहुतायत से आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से वो हमें निराश नहीं करेगा। इफिसियों 3 अध्याय उसका 20वां वाक्य। इफिसियों 3 अध्याय 20वां वाक्य। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इफिसियों 6 अध्याय उसका 16वां वाक्य। इफिसियों 6 अध्याय 16वां वाक्य। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। पूरी रीति से यीशु मसीह हमें छुटकारा देगा। दूसरे भाग में आएंगे निर्विवाद चंगाई विशेष बीमारियों के लिए। हम देखेंगे मरकुस 7वां अध्याय उसका 31वां वाक्य। मरकुस 7वां अध्याय 31वां वाक्य। मरकुस 7वां अध्याय 31वां वाक्य। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर डिकापोलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। 32वां वाक्य। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, अर्थात खुल जा। 35वां वाक्य। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। उसी समय उसने चंगाई पाई। आप कब चंगाई पाएंगे? आज आप चंगाई पाएंगे।
ऐसे बीमार व्यक्ति को, हकले व्यक्ति को यीशु मसीह के पास क्यों लेकर के आए? पहली बात हम देखेंगे कि परमेश्वर का ये वायदा है। दूसरी बात, उसके अधिकार में संभावनाएं, उसके अधिकार में संभावनाएं। तीसरी बात, उनके विस्मय के बाद प्रचार, उनके विस्मय के बाद प्रचार। पहली बात हम देखेंगे कि ये लोग किस वायदे पर खड़े हुए थे। यशायाह 35वां अध्याय उसके 4 वाक्य से पढ़ेंगे। यशायाह 35वां अध्याय 4 वाक्य, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। 5वां वाक्य, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। परमेश्वर के वायदे जानना बहुत ज़रूरी है। जब कभी हम किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तब हम परमेश्वर के वचन को खोलकर उसके वायदे पढ़ सकते हैं और हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा तसल्ली मिलेगी। हमारी हर परेशानियों का हल हमें मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। जब हम बीमार होते हैं हमें परमेश्वर के वायदे जानना ज़रूरी है ताकि हम उन वायदों को पढ़ सके और चंगाई पा सके। अगर हम गरीबी में हैं, दुख तकलीफ़ में हैं, परमेश्वर के वायदों को हम पढ़े, परमेश्वर को बताए कि ये वायदे उसके वचन में हैं और परमेश्वर उसके वायदों के अनुसार हमें अपने परेशानियों से दूर करेगा। ये लोग जानते थे कि परमेश्वर के वचनों में वायदे लिखे हुए हैं, इसी कारण वो बीमारों को यीशु मसीह के पास लेकर आए और यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया। यशायाह 29वां अध्याय उसका 14वां वाक्य। यशायाह 29वां अध्याय 14वां वाक्य, इस कारण सुन, मैं इनके हाथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूँगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। उसी का 18वां वाक्य, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। यशायाह 32 का 3 और 4 वाक्य। यशायाह 32वें अध्याय का 3 और 4 वाक्य, उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होगी और ना सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। 4 वाक्य, उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। हम सबके जीवन में परमेश्वर के वायदे पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, उसके अधिकार में संभावनाएं, उसके अधिकार में संभावनाएं। मरकुस 2 अध्याय उसका 12वां वाक्य। मरकुस 2 अध्याय 12वां वाक्य, और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लिखा है, तुरंत खाट उठाकर वो चलने लगा। आपकी चंगाई भी तुरंत होगी। लूका 4 अध्याय उसका 36वां वाक्य। लूका 4 अध्याय 36वां वाक्य। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। यीशु मसीह परमेश्वर है।
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। सारी महिमा और सच्चाई उसमें है। वही अनुग्रह आज यीशु मसीह हम सब पर उंडेलेगा। भजन संहिता 33 का 9वां वाक्य, भजन संहिता 33वें अध्याय का 9वां वाक्य। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यीशु मसीह ने बुरी आत्मा को डांटा और वो व्यक्ति में से निकल आया। वो ऐसा नहीं कह सके कि नहीं, हम नहीं आएंगे, हम सामर्थी है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से जो उनसे बढ़ कर के है वो निकल आए। हर एक बुरी आत्मा हमारे बीच में से निकल आएगी यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, उनके विस्मय के बाद प्रचार। उनके विस्मय के बाद प्रचार। मरकुस 7वां अध्याय उसका 36वां वाक्य। मरकुस 7वां अध्याय 36वां वाक्य। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। यीशु मसीह के कामों को देखकर वो आश्चर्य हो गए और प्रचार करने लगे। आपके जीवन में भी परमेश्वर महान कार्य करेगा। आप रोक नहीं पाएंगे, आप उसका प्रचार करेंगे। लूका 8वां अध्याय उसका 39वां वाक्य पढ़ेंगे। लूका 8वां अध्याय 39वां वाक्य। अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। 40वां वाक्य। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। कई लोग कहते हैं मुझे प्रचार करना नहीं आता, मैं दूसरों को परमेश्वर के बारे में नहीं बता पाता। लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में महान कार्य करेगा तब आप जाएंगे और दूसरों को उसके बारे में बताएंगे, उसके वचन का प्रचार करेंगे। आपने परीक्षा लिखी और जब उसका रिजल्ट आया तो पता चला आपने प्रथम स्थान पाया है। जब उस बात को आपने सुना तो आप हैरान हो गए और खुशी के मारे सबको बताने लग गए। इसी प्रकार जब यीशु मसीह हमारे जीवन में महान कार्य करेगा, हम भी आनंदित होकर सबको उसके बारे में बताएंगे। विश्वास में आप प्रथम होंगे, चिन्ह चमत्कार में आप प्रथम होंगे, आपके जीवन के पहाड़ों को हटाने में आप प्रथम होंगे। जो आशीष परमेश्वर आपको देने वाला है उसमें भी आप प्रथम होंगे। आप पूरी रीति से छुटकारा पाएंगे और जब ऐसा आपके साथ होगा आप चुप नहीं रह पाएंगे। आप सबके पास जाकर के यीशु मसीह ने जो आपके जीवन में किया है उसके बारे में बताएंगे और प्रचार करेंगे। मरकुस 13वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। मरकुस 13वां अध्याय 10वां वाक्य पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। यीशु मसीह का सुसमाचार आपके जीवन में आया है तो उसका प्रचार करो। आपने सुसमाचार के द्वारा चंगाई पाई है, उसका प्रचार करो। सुसमाचार परिवार में आया है और परिवार में महान कार्य हुए हैं तो उसका प्रचार करो।
लिखा है, अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। हम ऐसा करेंगे। हम देश की परेशानियां, दुनिया में जो दुख संकट हो रहे हैं, केवल उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन सुसमाचार का प्रचार हम पूरी दुनिया में करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम तीसरे भाग में आएंगे, परमेश्वर की महानता और अंतिमता की धारणा। परमेश्वर की महानता और अंतिमता की धारणा। मरकुस 7वां अध्याय उसका 30वां वाक्य। मरकुस 7वां अध्याय उसका 30वां वाक्य। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई। यीशु मसीह ने ऐसे बीमारों को चंगा किया जिनका कोई इलाज नहीं था। उसी का 37वां वाक्य भी पढ़ेंगे। और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जो भी बीमारी हमारे शरीर में क्यों ना हो, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह हमें छूकर चंगाई देगा। मत्ती 12वां अध्याय उसका 41वां वाक्य। मत्ती 12वां अध्याय 41वां वाक्य। यीशु मसीह सबसे बढ़कर है, सबसे महान है। उसके समान ना कोई था, ना है, ना कभी हो सकता है। यीशु मसीह की तुलना हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। 42वां वाक्य। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यीशु मसीह सबसे बड़ा है। जितने भी ज्ञानी लोग आए, गुरु आए, याजक आए, उन सब से बढ़कर यीशु मसीह है। यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए। लूका 7वां अध्याय उसका 12वां वाक्य। लूका 7वां अध्याय 12वां वाक्य। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसी का 13वां वाक्य। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। परमेश्वर को हम पर भी तरस आएगा और वो हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। हमारे हर एक परेशानी हमारे जीवन से चले जाएंगी। 14वां वाक्य। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। 15वां वाक्य। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। 16वां वाक्य। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। वहाँ जितने लोग थे, सब ने देख लिया कि यीशु मसीह महान है, वो सबसे बढ़ कर के है। यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 53 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय 53।
हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? कई लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन अपने गुरुओं के पास भी जाते हैं। जो लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, यीशु मसीह पर पूरी रीति से विश्वास नहीं करते, पर यीशु मसीह की महानता को नहीं समझते। केवल यीशु मसीह है जो सबसे बढ़ कर के है। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबसे उत्तम परमेश्वर है। 58 में हम देखेंगे, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। हमें केवल यीशु मसीह की ज़रूरत है। वो हमें छुटकारा देगा, चंगाई देगा, अनंत काल का जीवन देगा। यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है। हम देखेंगे इब्रानियों 4 अध्याय उसका 14वां वाक्य। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 14वां वाक्य। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। इब्रानियों 13 का 20वां वाक्य। इब्रानियों 13वां अध्याय उसका 20वां वाक्य। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। 21वां वाक्य, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। मरकुस 7वां अध्याय 36वां वाक्य। मरकुस 7वां अध्याय 36वां वाक्य। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। पहली बात हम यहाँ देखते हैं कि जो लोग बीमार थे उन्हें यीशु मसीह ने चंगा किया। कोई और उन्हें चंगाई नहीं दे पा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। एक स्त्री जिसको 12 साल लहू बहने की बीमारी थी, जब वो यीशु मसीह के पास आई और उसका वस्त्र छुआ तो वो चंगी हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह सबसे बड़े पापियों को भी बचाता है। आज भी यीशु मसीह पापियों को बचाएगा। जिस प्रकार उसने उस स्त्री को जो बहुत ही पाप में थी, यीशु मसीह के पास आई और उसके पांव पर गिरकर रोने लगी, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे पाप मिट गए हैं, हर एक पाप क्षमा किए गए हैं। यीशु मसीह पापियों को क्षमा करता है, आज आपको भी क्षमा करेगा। तीसरी बात, यीशु मसीह सबसे तुच्छ और अपवित्र को शुद्ध करता है। वो कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ मैं अपवित्र हूँ, तुच्छ हूँ, लेकिन तू मुझे चंगा कर सकता है। और यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। कभी भी किसी ने अपने मुंह से वचन के द्वारा किसी को भी चंगाई नहीं दी है। आज आपके बीच में ऐसा होगा। चौथी बात, यीशु मसीह सबसे लोभी व्यक्ति को बचा सकता है। ज़क्कई बहुत ही एक लालची व्यक्ति था। वो लोगों से ज़बरदस्ती पैसे लेता था,
लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई तो उसका जीवन बदल गया। आज आप भी यीशु मसीह से मिलने आए हैं। यीशु मसीह आपके जीवन को पूरी रीति से बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक लालचीपन, लोभीपन आपके जीवन से दूर हट जाएगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, आज तेरे घर में उद्धार आया है। आज आपके घर में भी उद्धार आएगा। पांचवी बात, यीशु मसीह ने सबसे कठोर व्यक्ति को बदल दिया। हम देखते हैं किस प्रकार सौल एक मसीह विद्रोही था, लेकिन जब वो रास्ते पर यीशु मसीह से मिला उसका जीवन बदल गया और उसने मसीह के लिए बहुत सताव सहा, क्योंकि वो मसीह का कार्य करने लगा। परमेश्वर की ज्योति उस पर पड़ी। उसी प्रकार आज परमेश्वर की ज्योति आप पर पड़ेगी और आप अंधकार से निकलकर ज्योति में आएंगे। यीशु मसीह आपको जानता है, आपके नाम को जानता है, आपके हृदय को जानता है, आपकी ज़रूरतों को जानता है। आज यीशु मसीह आपको पूरी रीति से बदल डालेगा। जो काम आप अपने आप से नहीं कर पा रहे थे, आज यीशु मसीह आपके लिए करेगा यीशु मसीह के नाम से। अगली बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे बुरे व्यक्ति को बदल डाला। एक व्यक्ति गुफा में रहता था, अपने आप को चोट पहुंचाता था, दूसरों को तंग करता था, लेकिन जब यीशु मसीह वहां से निकला तो उसने यीशु मसीह को देखा और उसका जीवन बदल गया। यीशु मसीह ने उस बुरे व्यक्ति के जीवन से हर एक दुष्ट आत्माओं को निकाला और उसे पूरी रीति से स्वतंत्र कर दिया। जब आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होगी, जैसे भी बुरे व्यक्ति क्यों ना हो, जो भी परेशानियां आपके जीवन में क्यों ना हो, दुष्ट आत्माएं आपको तंग करती हैं, ये सब बातें आपके जीवन से दूर हो जाएगी। यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में बनी रहेगी और आप एक नया जीवन बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से। कई कहते हैं कि मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता, अपने बीवी बच्चों को मैं मारता हूँ, बाद में जब मैं शांत हो जाता हूँ तो रोने लगता हूँ इन बातों को सोचकर। अगर आज आप ऐसे हैं, आप सही जगह में आए हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। उन्होंने कहा जो कुछ वो करता है अच्छा करता है। जब वो समुद्र में था, तूफान उठा तो उसने उस तूफान को शांत कर दिया। यीशु मसीह ने कहा शांत हो जा और वो समुद्र शांत हो गई। आपके जीवन में जो भी तूफान कठिनाइयां हैं, आज यीशु मसीह उसे शांत कर देगा। वो आपके जीवन में कभी भी उठ नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आठवीं बात, यीशु मसीह ने जो लोग अंधेरे में पड़े हुए थे उन्हें ज्योति में लाया। एक व्यक्ति अंधा पैदा हुआ था, उसने कभी भी दिन की रोशनी नहीं देखी थी, लेकिन जब वो यीशु मसीह से मिला, यीशु मसीह ने मिट्टी उठाकर उसके आँखों पर लगा दिया। यीशु मसीह ने कहा अपने आँखों को जाकर धो ले। वो गया, जब उसने अपनी आँखें धोई तो वो देखने लगा। केवल शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से भी वो परमेश्वर की बातों को देखने लगा। वहाँ पर लोग अचंभे हो गए, कहने लगे कि आज तक हमने ऐसा किसी को भी करते हुए नहीं देखा है। उन्होंने कहा यीशु मसीह अगर परमेश्वर की ओर से नहीं आया होता तो वो ऐसा काम नहीं कर पाता। और वो व्यक्ति लोगों को शिक्षा देने लगा। एक हृदय जो अंधेरे में है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं है, यीशु मसीह उसे ज्योति में लाकर ज्ञानी बनाएगा। आज जो भी अज्ञानता हमारे हृदय में है, यीशु मसीह उन बातों को हमारे जीवन से दूर करेगा।
यीशु मसीह ने सबसे कठोर जंजीरों को तोड़ डाला है। बहुत से लोग हैं जिनके हृदय में बुरी आदतें हैं, बुरा स्वभाव है। उस बुरे स्वभाव से वो जकड़े हुए हैं, वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाते। यीशु मसीह उन जंजीरों को आज तोड़ डालेगा। हर एक बुरी आदतें आपके जीवन से वो दूर कर देगा। जो कुछ यीशु मसीह ने किया सब अच्छा किया है। जो व्यक्ति यीशु मसीह में है वो एक नया व्यक्ति है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आपके जीवन से हर एक बुरी बातें, पुरानी बातें बीत जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हम कहे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी सेवकाई में, मेरे व्यवसाय में सब कुछ अच्छा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब तक यीशु मसीह नहीं आया। जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ क्रूस पर टांगा गया था वो नरक की ओर जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह उसको अपने साथ स्वर्ग ले गया। उससे कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ऐसा कभी भी किसी ने नहीं किया। यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम में से कोई नाश हो, वो चाहता है कि हम पूरी रीति से बदल जाए और स्वर्ग जाए। यीशु मसीह हमें कभी भी निराश नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो पूरी रीति से बीमार था, लकवा हो गया था, यीशु मसीह ने उसे बचाया। 38 साल तक वो झील के किनारे पड़ा हुआ था, कोई भी उसे नहीं बचा पा रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास आए, यीशु मसीह ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। जब स्वर्गदूत आता है तो कोई भी मुझे उस झील में डाल नहीं पाता है। यीशु मसीह ने उससे कहा उठ, खड़ा हो जा और चल फिर। एकदम से उसकी बीमारी उसके शरीर से दूर हट गई। यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना जो कुछ भी नहीं जानते थे, उन्हें पूरे संसार में भेजा और परमेश्वर के वचन का, सुसमाचार का वो प्रचार करने लगे। पूरे संसार में मसीह धर्म का प्रचार किया गया और बहुत से लोग बचाए गए। ये केवल यीशु मसीह ही कर सकता था। आज हमारी बारी है। यीशु मसीह हमें चुनेगा ताकि हम जाए और सुसमाचार का प्रचार करें। ये संसार जो इतना बुरा है, जब हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा बहुत से बचाए जाएंगे। ऐसा यीशु मसीह हमारे द्वारा करेगा। आज आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य में, आपके सेवकाई में यीशु मसीह महान कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। जब लोग आपको देखेंगे तो वो अचंभे हो जाएंगे। जब लोग आपको देखेंगे वो जानेंगे कि सचमुच में यीशु मसीह ने आपके जीवन में सब कुछ अच्छा किया है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते यीशु मसीह तेरे सामर्थ के लिए, तेरे हर वायदों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी भलाई कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रार्थना करते परमेश्वर तू हम सब के जीवन को आज छू यीशु मसीह के नाम से। जितनों ने अपने पापों की क्षमा मांगी है परमेश्वर तू उन्हें पूरी रीति से क्षमा कर। जितने तुझसे पीछे हट गए हैं परमेश्वर उन्हें तू वापस लेकर आ। हम सबको तू सामर्थ दे ताकि हम कभी भी
वापस पाप में नहीं लौटेंगे यीशु मसीह के नाम से। सामर्थ दे परमेश्वर ताकि हम पाप के ऊपर एक विजयी जीवन बिता सकेंगे। हम सबके जीवन में ऐसा ही कर यीशु मसीह के नाम से। कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम के सामने नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। यीशु मसीह का नाम हर एक बीमारियों के नाम से ऊंचा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के विजयी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम बीमारियों को डांटते और कहते हैं इनके शरीर से निकल आ यीशु मसीह के नाम से। जब हम यीशु मसीह का नाम पुकारते हैं, कोई भी दुष्ट आत्मा खड़ी नहीं हो पाती। यीशु मसीह के नाम से नरक कांपता है और स्वर्ग स्थिर रहता है। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा को हम डांटते और कहते हैं इनके शरीर से दूर हट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे लोग आगे से कभी भी पराजय में जीवन नहीं बिताएंगे। सब बातें जो इनके जीवन में असंभव है वो संभव हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। सबके हृदय में समाधान हो, सबके हृदय को पवित्र कर, सबके जीवन में तेरी सामत बनी रहे, हर एक परिवार में तेरी खुशी बनी रहे। जिन बातों के लिए लोगों ने प्रार्थना करी है, हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते हैं ऐसा ही होगा। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल चुका है। अब आप जान सकेंगे कि यीशु मसीह ने जो कुछ किया आपके लिए अच्छा किया है। जब आप घर वापस जाएंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और लोग भी आपके जीवन में एक बदलाव देखेंगे। अपने हृदय में आपको पूरी रीति से विश्वास है कि यीशु मसीह ने सब कुछ आपके लिए अच्छा किया है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।